हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप जो है एमएसपी टेक सपोर्ट देख रहे हैं और यहाँ पर हम आधुनिक काल में प्रयोगवाद को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम ये जो है प्रयोगवाद का अगर परिचय की बात करें तो प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका तारसप्तक से मानी जाती है। आंदोलन छायावाद और प्रगतिवाद के विरोध में उभरा। नामकरण और प्रारंभिक आलोचना की बात करते हैं तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया और वाजपेयी जी ने व्यंग्यपूर्वक इसे बैठे ठाले का धंधा कहा, जो दर्शाता है कि शुरुआती दौर में से इसे एक खाली समय की गतिविधि के रूप में देखा गया। तो आप एक चीज़ निश्चिंत रहिएगा, ये जो पीडीएफ है हम इसके पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ाएं उसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ पर केवल एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए नीचे हम एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वाला वीडियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है वैसे ही रचना के हित में प्रयोग का उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं जो उपयुक्त कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नंबर 2, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया, यह किस कवि की पंक्ति है, यह किस कवि की क्या है पंक्ति है। तो आप जानते हैं यह जो पंक्ति है ये किसकी है, अज्ञेय की क्या है पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात आती है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। आप जानते हैं असंगत युग्म का क्या करना है, चयन करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात आती है तो आप जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये दूसरा सप्तक ये क्या है, असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तार सप्तक के रचनाकारों को जन्म वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो अब चौथे क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप जानते हैं जो सही अनुक्रम है वो अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्त बोध, प्रभाकर माचवे की आती है बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं जो उपयुक्त कथन है वो क्या है, रामविलास शर्मा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाले का धंधा कहा। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाले का धंधा कहा। तो आप जानते हैं नंद दुलारी वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंद दुलारी वाजपेयी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद के दृष्टिकोण का अनुसंधान है। कहते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह विचार किस विद्वान का है। तो आप जानते हैं यह जो विद्वान है, यह जो विचार है ये किस विद्वान का है। तो आप जानते हैं ये केसरी कुमार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि कौन है। निम्नलिखित में से दूसरा सप्तक के कवि जो हैं कौन हैं। तो 8 नंबर की जब बात आती है तो आप जानते हैं डी विकल्प सही हो जाता है। इसमें से सभी नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, शकुंतला माथुर ये सभी जो है हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है,
नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त विचार जो है अज्ञेय के किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि ये जो विचार है किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है। तो आप जानते हैं ये दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा गया। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था। तो आप जानते हैं प्रयोगवाद शब्द का नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था अपने निबंध में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। राहों का जो है अन्वेषी कहा। तो आप जानते हैं वो तार सप्तक में कहा। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं कौन है, अज्ञेय जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। तो आप जानते हैं अज्ञेय की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं 7 गीत वर्ष किस कवि की रचना है। 7 गीत वर्ष जो है किस कवि की रचना है। तो धर्मवीर भारती की है 7 गीत वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो आप जानते हैं पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियाँ, खूंटी पर टंगे लोग, ये सभी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो आप जानते हैं तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 ईस्वी हो जाता है। चलिए 17 नंबर की बात करते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है। आप जानते हैं कि गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की क्या है, रचना है। कहते हैं कि इनमें से कौन तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। इनमें से कौन तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी धर्मवीर भारती हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि है, तार सप्तक का कवि है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप जानते हैं अज्ञेय जो है तार सप्तक के क्या है, कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है वो किसका है, मुक्तिबोध का है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो 1943 ईस्वी, सी विकल्प की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रयोगवाद को हिंदी साहित्य में किसने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया। तो आप जानते हैं कि अज्ञेय ने क्या किया, प्रारंभ किया। प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषता क्या है। आप जानते हैं जो प्रयोगवादी कविता है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो व्यक्तिवाद और नवीन शैली का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे कि प्रयोगवाद को किस आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो किस आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में जो देखा जाता है। तो आप जानते हैं प्रगतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तार सप्तक किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी रचना है। तो आप जानते हैं किस साहित्यिक आंदोलन से जो है जुड़ी रचना है। तो आप जानते हैं कि प्रयोगवाद से। तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो आप जानते हैं अज्ञेय की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो निम्नलिखित में से कौन कवि तार सप्तक के कवि नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये रघुवीर सहाय जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। प्रयोगवाद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं प्रयोगवाद में क्लिष्ट और प्रतीकात्मक भाषा का क्या है, प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं हरि वो करुणा प्रभा में किस प्रयोगवादी कवि की रचना है। तो आप जानते हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रयोगवाद के कवियों ने किस तत्व पर विशेष बल दिया। तो आप जानते हैं किस तत्व पर, आत्म चेतना और नए प्रतीकों के प्रयोग की बात करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसका PDF हम उसी टेलीग्राम पे आपको शेयर करेंगे। और आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आप जो है 60 में से 60 अंक कैसे पाएँ वो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा और इन सब का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।